वेलकम बैक। आई एम रजनीश फ्रॉम बलबीर इंस्टीट्यूट पलवल। एक्चुअली क्या है ना, जो वुड बी है ये क्या है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसके एक एक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। देखो बेटा ध्यान दो एक बार, मैंने लिखा यहां पर वुड बी। क्या लिखा बाबू? वुड बी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, वुड क्या है, बी क्या है। वुड क्या है, बी क्या है। वुड हमारा एक मॉडल है। क्या कहा? वुड एक क्या है, हमारा मॉडल है। दूसरी बात, बी क्या है? बी हमारी एक वर्ब है। वुड हमारा एक मॉडल है, बी हमारी क्या है, एक वर्ब है। और मॉडल हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करता है। वुड बी में 50% पॉसिबिलिटी होगी। क्या कहा बाबू? वुड बी में 50% पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद वुड बी का जो रूल होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वुड। वुड बी क्या है? 50% पॉसिबिलिटी होगी। वुड क्या है? एक मॉडल है। बी क्या है? एक वर्ब है। जो इसका रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। और मॉडल के बाद हमेशा V1 चाहिए ही चाहिए। ये मॉडल की कमजोरी होती है, बिना वर्ब के कोई मॉडल नहीं होता। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या है, इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है बाबू? तीसरे कॉन्सेप्ट में जैसे कि होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। यदि मैं पहचान की बात करूं तो होगा, होगी, होंगे। वुड बी 50% पॉसिबिलिटी। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस बी नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद पहचान क्या? होगा, होगी, होंगे। यदि सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा? सेंटेंस होगा वह एक डॉक्टर होगा। वह एक डॉक्टर होगा। वह एक डॉक्टर होगा। पॉसिबिलिटी है, संभावना है। कोई व्यक्ति बाहर पढ़ने के लिए गया, वह एक डॉक्टर होगा। पता नहीं है या नहीं है, लेकिन संभावना है, वह एक डॉक्टर होगा। ही वुड बी अ डॉक्टर। ही वुड बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर होगा। यदि मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं एक बार, देखो बेटा ध्यान दो एक बार। जैसे कि मैंने कहा जंगल में मत जाओ, वहां शेर होगा। क्या कहा? जंगल में मत जाओ, वहां एक शेर होगा। जंगल में मत जाओ, वहां एक शेर होगा। जंगल में मत जाओ, वहां एक शेर होगा। डोंट गो इन द फॉरेस्ट, देयर वुड बी अ लायन। डोंट गो इन द फॉरेस्ट। डोंट गो इन द फॉरेस्ट, देयर वुड बी अ लायन। क्या कहा बाबू? डोंट गो इन द फॉरेस्ट, देयर वुड बी अ लायन। जंगल में मत जाओ, वहां एक शेर होगा। वह एक डॉक्टर होगा। वह चालाक होगी। उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा। क्या कहा? उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा। जहां पे संभावना आ जाए, वुड बी के बाद डायरेक्ट नाउन लगा दो, एडजेक्टिव लगा दो। वो कैसे? देखो इधर ध्यान दो एक बार। उसे मत समझाओ, उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा। उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा। डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, ही वुड बी इल। He would be ill। पढ़ा नहीं ना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वुड बी, वुड क्या है? एक मॉडल है। बी क्या है? एक वर्ब है। वुड हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करता है। वुड एक मॉडल है तो मॉडल हमेशा पॉसिबिलिटी को ही शो करता है। वुड बी में 50% पॉसिबिलिटी। रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद हेल्पिंग क्या है? वुड। पहचान क्या है? होगा, होगी, होगे। उसके बाद देखो, उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा।
उसे मत छेड़ो भाई, वह बीमार होगा, उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वह बीमार है। कहने का तात्पर्य है उसे मत समझाओ, वह बीमार होगा। डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, ही वुड बी इल। मेरा भाई चालाक होगा, माय ब्रदर वुड बी क्लेवर। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस वुड के साथ प्लस नोट लगा दो, वुड के साथ प्लस नोट। जैसे कि तुम अध्यापक नहीं होंगे, तुम अध्यापक नहीं होंगे, या फिर कोई भी सेंटेंस है, मेरा भाई ईमानदार नहीं होगा, मेरा भाई ईमानदार नहीं होगा, मेरा भाई ईमानदार नहीं होगा, माय ब्रदर वुड नॉट बी ऑनेस्ट, माय ब्रदर वुड नॉट बी ऑनेस्ट। उसके बाद देखो क्या है, मेरा भाई ईमानदार नहीं होगा, माय ब्रदर वुड नॉट बी ऑनेस्ट। उसके बाद देखो वह एक अध्यापक नहीं होगा, वह एक अध्यापक नहीं होगा, वह एक अध्यापक नहीं होगा, ही वुड नॉट बी अ टीचर। क्या कहा बाबू, ही वुड नॉट बी अ टीचर। उसके बाद देखो क्या है, एग्जाम्पल बहुत, घबराओ नहीं, एग्जाम्पल बहुत। अब देखो इधर, जैसे कि मैंने कहा वे बुद्धिमान नहीं होंगे, वे बुद्धिमान नहीं होंगे, वे दयालु नहीं होंगे, ठीक है, कुछ भी है। दे वुड नॉट बी वाइस, दे वुड नॉट बी वाइस, दे वुड नॉट बी काइंड। क्या कहा बाबू, दे वुड नॉट बी वाइस, दे वुड नॉट बी काइंड। वे बुद्धिमान नहीं होंगे, वे दयालु नहीं होंगे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यदि मैं इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने तुम्हें बताया था हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। कहने का तात्पर्य ये है वुड ही बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, वुड ही बी नाउन या एडजेक्टिव। अब देखो, क्या वह एक अध्यापक होगा, क्या वह एक अध्यापक होगा, क्या वह एक अध्यापक होगा, क्या है, क्या वह एक अध्यापक होगा। देखो, वुड ही बी अ टीचर, ही वुड ही बी अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक होगा। अब देखो इधर ध्यान दो एक बार, दूसरा मैंने कहा क्या मेरी मम्मी चालाक नहीं होगी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मेरी मम्मी चालाक नहीं होगी, क्या मेरी मम्मी चालाक नहीं होगी, क्या मेरी मम्मी चालाक नहीं होगी। अब देखो इधर, वुड माई मदर नॉट बी क्लेवर, वुड माई मदर नॉट बी क्लेवर, क्या मेरी मम्मी चालाक नहीं होगी। कहने का मतलब वुड क्या है बाबू, एक मॉडल है, बी क्या है, एक वर्ब है। वुड हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करता है, मॉडल हमेशा पॉसिबिलिटी बताता है। वुड बी में 50% पॉसिबिलिटी। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद देखो क्या है, पहचान क्या होगा, होगी, होंगे। तुम चालाक होगे, मेरा भाई मेरा भाई डॉक्टर होगा, मेरा भाई इंजीनियर होगा, जो भी कुछ है संभावना में बात आ जाए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, वुड के साथ नोट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, सब्जेक्ट पीछे, वुड आगे आ जाएगा, ही पीछे। उसके बाद देखो क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है, ही है, आई है, यू भी, देख जो भी है वो आ जाएगा पीछे। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा बाबू, वुड हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगा दो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। आई बात समझ में? पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।